वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट क्लासेस हैं। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करते हैं। क्लास 8th का जो चैप्टर हम पढ़ता रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। आज हम यहाँ आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, जो टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक प्लांट ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डायग्राम्स। डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। अगर किसी बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में या होना नंबर दिए गए, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये लेक्चर आ रहा है रनबेश के तहत। यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स दिए गए हैं वो भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी में हैं, ये आपको खुद बनाने हैं। पहला यूनिसेलुलर क्या होता है। यूनिसेलुलर मींस क्या होता है, यूनिसेलुलर मींस लेकिन जो एक सेल से बना हुआ होता है। यूनिसेलुलर्स होते हैं, इसे आप सिंगल सेल भी कहते हैं। यूनिसेलुलर मींस लेकिन जो एक सेल से बना हुआ है या सिंगल सेल से बना हुआ होता है। इसके एग्जांपल जो यहाँ पे मैं आप अलगी है ना, प्रोटोजा है, फंगे है ना, वायरस है ना, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया है ना। यूनिसेलुलर मींस कि जो एक सेल से बना है या सिंगल सेल से बना हुआ है। जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है या सिंगल सेल से बना है उसे कहते हैं यूनिसेलुलर। जैसे कि एग्जांपल है अलगी है, प्रोटोजा, फंगे, वायरस, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना हुआ है, उनको कहते हैं यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर मींस क्या होता है, मनी सेल या वन और मोर सेल। जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बने हैं या एक से ज्यादा सेल से बने हैं उसे कहते हैं मल्टीसेलुलर। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, एनिमल, बर्ड्स, प्लांट। मल्टीसेलुलर क्या होता है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है उसे कहते हैं मल्टीसेलुलर। ह्यूमन बीइंग इसमें आता है, एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है, इंसान है, उसके बाद एनिमल है, उसके बाद बर्ड्स है, प्लांट है, और इसी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल तक बना हुआ है उसे कहते हैं मल्टीसेलुलर। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वेरी स्मॉल, जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमें नेकेड ऐसे, हमें इन रियल आंखों से नेकेड ऐसे नहीं देखा जाता है, इनको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम इन वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म को देख पाएंगे। इसके लिए यूज करना पड़ेगा आपको, इंस्ट्रूमेंट से आप लोग देख पाओगे, अपने रियल आंखों से इसे देख नहीं पाओगे। जैसे एग्जाम्पल दूंगा मैं, फंजे है, अलगी है, बैक्टीरिया है, वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म है जो आप अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे। ये सारे आपको कहाँ मिलते हैं, या आपको लैंड पे भी मिलते हैं, वाटर पे भी मिलते हैं, और एयर में भी मिलते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये होते हैं, प्रेजेंट होगा ह्यूमन में भी, बर्ड्स में भी, और प्लांट में भी। ये इन तीनों को भी अटैक कर सकता है, लैंड में भी, एयर में भी, और वाटर में भी। याद रखना, इनको आप अपने रियल आंखों से नहीं देखोगे, ना तो आप इनको नेकेड से देखोगे, आप इनको देखोगे इंस्ट्रूमेंट से। यू गो टू ओवन बुक एनसीईआरटी डायग्राम्स। क्लास 8th वालों, आपके पास जो किताब है, जो बुक है, जो एनसीईआरटी है, आप वहां जाओगे, आप डायरेक्ट ओपन करोगे, इन डायग्राम्स को आपको बनाने होंगे। अपने कॉपी पे आपको डायग्राम्स बनाने होंगे। सिफायर बैक्टीरिया यहाँ पे है, इसको भी आप बना सकते हो, ये भी आपकी बुक में है। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ये भी आपकी बुक में, इसको भी आपको बनाना होगा। अलगी बैक्टीरिया, ये भी, इसका डायग्राम भी आपके एनसीईआरटी में है, आपकी किताब में है, ये भी आपको बनाने होगी। प्रोटोजा बैक्टीरिया, ये डायग्राम भी आपकी किताब में, आप इसे भी बना सकते हो। फंजे बैक्टीरिया की डायग्राम आपकी किताब में है, इसे भी आप बना सकते हो। वायरस बैक्टीरिया डायग्राम, ये भी आपको बनाना पड़ेगा। क्लास 8 वालों, वायरस बैक्टीरिया नहीं है, याद रखना, वायरस बैक्टीरिया नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। ये सारे डायग्राम आप बनाओगे क्लास 8th वालों। तो क्लास 8th वालों, ये सारे डायग्राम्स 1 से लेकर 6 तक आपको बनाने होंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करते रहो। थैंक यू।